हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फ़िलहाल मैं नेशनल हाईवे 19 के नीचे आगरा से आपसे बात कर रहा हूँ। कल रात को मैंने जैसा आपको दिखाया था कि मैं आगरा पहुँच गया था और यहाँ से अब मैं मथुरा के लिए जा रहा हूँ। मथुरा यहाँ से 60 किलोमीटर है और मैं सिर्फ मथुरा में रुकूंगा नहीं, मथुरा से और 25 किलोमीटर दूर मैं जाऊँगा वृंदावन। तो आज हर हाल में मुझे ठाकुर जी के दरबार में अपनी हाज़िरी देनी है। कल मैं वहाँ पर स्टे करूँगा। ये मेरे पीछे का जो इलाका है ये नेशनल हाईवे 19 का पार्ट है। अभी तो मैं आपसे सर्विस लेन से बात कर रहा हूँ और मेरी साइकिल पीछे ही खड़ी है। यहाँ से मैं सर्विस लेन से होते हुए सीधा सीधा नेशनल हाईवे 19 को कनेक्ट करूँगा, जो कि मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, जो भाई साहब बाइक लेकर खड़े हैं। और मुझे वहाँ पे पहुँचने के लिए अप्रॉक्स 8 से 10 घंटे लगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और मैं कितना साइकिल चला पाता हूँ वो तो अलग अलग दिन पे डिपेंड करता है। जैसे कल साइकिल चलाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, आज देखते हैं। बट मैं हर हाल में शाम के 6 बजे तक वृंदावन पहुँच जाऊँगा। तो चलिए सीधा हमारे साथ एंजॉय करिए ट्रिप को और हम मथुरा के निकलते हैं। जय हिंद। तो मैं फ़िलहाल अभी सर्विस लेन से नेशनल हाईवे 19 की तरफ जा रहा हूँ। ये जो मेरे ऊपर आप वाइट कलर के पिलर्स दिख रहे हैं, ये मेट्रो के लिए बन रहा है। आगरा मेट्रो का काम चल रहा है। और पीले और ग्रीन वाले जो ऊपर की ऊंची आपको बाउंड्री दिख रही है, ये है नेशनल हाईवे 19। और सामने आपको दिख रहा हो गाड़ियाँ जा रही हैं। क्योंकि मेरे साथ सामान काफ़ी है और अपना खुद का भी वजन है, तो कभी मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सर्विस लेन से ही आगे बढ़ूंगा। फिलहाल इस ट्रैफिक को क्रॉस करते हैं और नेशनल हाईवे पे कनेक्ट होकर फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैं रास्ते में ही जा रहा था, तब तक मुझे पता चला कि मेरे साइकिल की टायर की हवा ही निकल गई है। तो मैं लगभग 1 किलोमीटर से वापस आया और एक नूर मोहम्मद जी की साइकिल स्टोर है, मैंने वहाँ पे दिया है। शायद लगातार कई सौ किलोमीटर रोज़ चलने से टायर कट गए हैं और या तो जो भी इश्यू हो, बट अभी अंकल को मैंने दिया है कि साइकिल को चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी लंबा जाना है। भाग्य से एक अंकल मुझे रास्ते में मिल गए, उन्होंने कहा कि आगे कहाँ जा रहे हो, पीछे 1 किलोमीटर जाओ, साइकिल रिपेयरिंग की शॉप है, वहाँ से करा लो, नहीं तो फिर आगे 20 किलोमीटर भी नहीं मिलेगा। तो फिर मैं वापस आया और फिलहाल मेरी साइकिल के वाल ट्यूब सब चेक हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। जब आप इतनी लंबी यात्रा पे इतनी भारी वजन लेकर चलते हो तो ये सब होना ही है। अभी अंकल मेरे साइकिल के रिपेयरिंग में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि सड़क चलते हुए शीशे के बहुत सारे टुकड़े हैं, कंकड़ हैं, हो सकता है कि कोई हिस्सा इसके अंदर चला गया हो। और ऐसे ही होता है, क्योंकि हाईवे से भी मैंने देखा है कि हमेशा कांच के टुकड़े, छोटे छोटे कीले, ईंट के टुकड़े पड़े होते हैं और आपको पता नहीं चलता कब वो आपके टायरों में घुस गए। चलिए, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत सही जगह मैंने देख लिया, वरना आज तो आप पैदल ही यात्रा कर सकते। फाइनली मेरी साइकिल जो है रिपेयर हो गई और इस वक्त मैं वापस से नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पे आ गया हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत सही समय पे मैंने देखा कि मेरे टायर की हवा कम हो रही है, क्योंकि मेरी साइकिल की स्पीड अचानक से बड़ी कम हो गई थी। मुझे लगा कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। और एक बाबा जी मिल गए, मैंने उनसे पूछ भी लिया यहाँ पे साइकिल रिपेयरिंग। उन्होंने बोला पीछे चले जाओ लगभग 1 किलोमीटर, नहीं तो आगे 30-40 किलोमीटर आपको मिलेगा ही नहीं। मैं वहाँ पे गया, नूर मोहम्मद भाई मिले और आप देख सकते हो कि मैं अपने साइकिल पे ही खड़ा हूँ और ये है नेशनल हाईवे 19। अब मैं वापस से नेशनल हाईवे 19 पे जा रहा हूँ और अब जितना जल्दी मैं अपनी इस दूरी को कवर करके आगे बढ़ जाऊँ बस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आगे। इस वक्त मैं मथुरा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और मथुरा भी यहाँ से अराउंड 42 किलोमीटर रह गया। सबसे पहले मैं आगे चल के पहले टोल प्लाजा के पहले कहीं पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ अभी 1 कप चाय पी हुई है। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, पूरा दिन साइकिल चलाना है। इस साइकिलिंग के चक्कर में आपका जो डाइट है ना वो लैप्स रहता है। देखते हैं आगे कहीं भी फल भी मिलता है, केले से खा लेता हूँ। बाकी सुबह मैंने 1 कप चाय पी।
अभी नेशनल हाईवे 19 के बगल में ही एक रेलवे ट्रैक है, इसमें आप देख सकते हो कि मालगाड़ी जा रही है। कल भी मुझे एक बहुत ही सिनेमैटिक सीन शूट करने का मौका था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस वक्त मोबाइल थी नहीं, फ़ोन मैंने जेब में रख दिया था, इसलिए मैं इस ट्रेन को शूट नहीं कर पाया। इसमें एक नदी पड़ती थी, उसके ऊपर से वो ट्रेन जा रही थी, तभी मैंने उसे शूट कर लिया। ये जो आपको बाएं हाथ का लेन दिखाई दे रहा है, इससे होकर आप मध्य प्रदेश चले जाओगे ग्वालियर, और हमें जाना है सीधा दिल्ली रोड पे, जो कि आगरा होते हुए जाएगी। तो हम सीधे जा रहे हैं, और बाएं हाथ वाले जो भाई साहब ऊपर चढ़ गए, इनसे होकर आप एमपी चले जाओगे। फिलहाल मुझे एमपी नहीं जाना है, मुझे मथुरा जाना है। यहाँ पे मैं साइकिल रिपेयरिंग करवा रहा था, तो वहाँ पे लोग भाई साहब पूछ रहे थे, भाई लोग तो 4 व्हीलर से जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, आप साइकिल से क्यों? मैंने कहा भाई अपनी अपनी चॉइस है, मैंने चैलेंज ले रखा है कि मैं साइकिल से ही जाऊँगा, साइकिल से ही जाऊँगा तो जाऊँगा। बात खत्म। ये है हमारे ऊपर, ये है हमारे ऊपर का ओवर ब्रिज, जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और सामने आपको दिख रहा है कि ऊपर का ओवर ब्रिज जो है ग्वालियर मथुरा को कनेक्ट करने वाला जा रहा है इसके ऊपर। ये आपके सामने जो बाएं हाथ में दिख रहा है, ये यमुना एक्सप्रेसवे है, जिससे होके आप लखनऊ, कानपुर, नोएडा चले जाओगे। ये ट्रक जहाँ से एंटर हो रहा है, यही है इसकी एंट्री गेट है यमुना एक्सप्रेसवे की। सीधा आपको लखनऊ, कानपुर, नोएडा, भाई साहब भी जा रहे हैं पीछे से। आगरा से निकलने के बाद और मथुरा पहुंचने से पहले एक पहला टोल नाका मेरे सामने है, लगभग 300 मीटर की दूरी पे है। चलो पहले इसको क्रॉस करते हैं, और यहाँ से अब मथुरा की दूरी बस 20 किलोमीटर रहेगी। तो यहाँ पे चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मुझे को 20 किलोमीटर कवर करने में अप्रॉक्स 2 घंटे लग जाएंगे, और वहाँ से 25 किलोमीटर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 4 घंटों में मैं वृंदावन पहुँच जाऊँगा। इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं, और मैं इस वक्त मथुरा से कुछ 15 किलोमीटर पहले हूँ, और मेरे सामने ही मथुरा का ऑयल रिफाइनरी है, जिसको आप देख सकते हो। सामने से ले उसकी लौ निकल रही है, और ये पूरा मथुरा का ऑयल रिफाइनरी है, और ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। ये मैं ओवरब्रिज पे हूँ, ये मेरी साइकिल खड़ी है। अब बस यहाँ से
मेरे को और 15 किलोमीटर जाना है मथुरा। तब तक आप मथुरा की ऑयल रिफाइनरी को भी देख लो। राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का मथुरा शहर में। इस वक्त मैं मथुरा और वृंदावन को कनेक्ट करने वाले अंदर के रास्ते पे खड़ा हूँ। पिछले 5 घंटे में मैंने 65 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया है और दिन के बज रहे हैं लगभग 1:30। तारीख है आज 27 फरवरी और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से अभी भी वृंदावन मेरे को लगभग 22 किलोमीटर जाना है, जिसको पूरा करने के लिए मुझे अप्रॉक्स 90 मिनट का समय लगेगा। अभी मैं थोड़ी देर का हॉल्ट लूँगा और उसके बाद वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में आपको ठाकुर जी के दर्शन के साथ ही वीडियो का एंड करेंगे। मे भी आज या मे भी कल, डिपेंड करेगा कि मैं कब पहुँचता हूँ। और अगर मैं आज जाता हूँ दर्शन करने तो कल जाता हूँ। कल मैं वृंदावन में रुकूँगा और परसों फिर दिल्ली के लिए अपना सफ़र शुरू करूँगा। राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का सीधा वृंदावन से। मैं इस वक्त वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ और मेरे पीछे का व्यू आप देखो, ये सब प्रेम मंदिर की तरफ से आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे ना कि ना आप पैदल जा सकते हो, साइकिल तो बहुत दूर की बात है। मथुरा से वृंदावन की दूरी केवल 15 किलोमीटर है, जिसको आने में मुझे 3 घंटे लगे। और पीछे आप देख लो कि इतनी हैवी ट्रैफिक जाम है कि अंदर जाने में मतलब सुसाइड करना है। तो मैं यहीं पे अब वीडियो को रोक रहा हूँ, लेकिन वीडियो का एंड यहाँ से नहीं होगा। आज शाम या कल सुबह मैं जब ठाकुर जी के दर्शन करूँगा वहीं से वीडियो को एंड करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ से अपने होम स्टे जा रहा हूँ, शायद 1-2 किलोमीटर दूर है, पता करता हूँ कहाँ पे। थोड़ा आराम करते हैं, कल मैं यहीं रुकूँगा, फिर परसों मैं दिल्ली के लिए निकलूँगा। चलिए आप सभी को, और यहाँ का व्यू देखिए। होली यहाँ 1 हफ्ते पहले से शुरू हो गया है और पूरे मेले जैसा माहौल है यहाँ पर वृंदावन में। इस वक्त आने की स्थिति किसी की होनी नहीं चाहिए, फिर भी जो लोग आ गए हैं मौज करिए। चलिए आप सभी को राधे राधे। तो फाइनली ठाकुर जी के दर्शन हो गए और आप लोगों ने भी दर्शन कर लिया। तो आप सभी को राधे राधे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आज है 1 मार्च और आज ही मैंने दर्शन किया, क्योंकि 24 घंटे के हॉल्ट के बाद अब मैं कल दिल्ली के लिए निकलूँगा, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास है। सीधा मिलते हैं कल दिल्ली और रोड पे। तब तक राधे राधे।